दोस्तों मेरे साथ में आज किया सोनेट और ये इसका डीजल वर्जन और हम इसकी ड्राइव रिव्यू पे आए हुए हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी एक वॉक अराउंड इसका शेयर किया हुआ है जो कि इन डेप्थ था, जो एक्स लाइन एंड जीटी लाइन का था। और ये मेरे साथ में फिलहाल एक्स लाइन है। इसका डीजल इंजन एक्चुअली 115 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है। इट इज द सेम इंजन विच इज आल्सो यूज्ड इन किया सेल्टॉस एंड Hyundai क्रेटा। इसके साथ साथ Hyundai वेन्यू के अंदर भी यही आता है। 4 गाड़ी के अंदर ये फिलहाल सोर्स कर रहा है। और कैसा है ये इंजन, ये तो आपको आज चला के बताऊंगा। और साथ ही इसका सस्पेंशन सेटअप, कैसी हैंडलिंग है, कैसी ड्राइवेबिलिटी एंड मैनोवेबिलिटी है, क्या पॉट होल्स कवर करने की शक्ति अब ये रखती भी है कि नहीं, क्योंकि पहले जो है थोड़े स्टिफ माने जाते थे इसके सस्पेंशन। कम विद मी एंड लेट्स चेक आउट की Hyundai के साथ साथ अब किया में ये इंजन कैसा बिहेव कर रहा है। और गाइस किया सोनेट के अंदर वैसे तो हमने बहुत सारे वॉक अराउंड जो है ऑलरेडी इसके कवर कर लिए हैं, बट देयर इज वन थिंग जो अभी तक शेयर नहीं की है। ये है इसकी की फॉब लॉक अनलॉक होल्ड से अगर जो है वो इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है एंड इसको होल्ड करोगे लास्ट वाले को तो बूट ओपन हो जाएगी। तो ये जो की फॉब है वो काफी अलग है इस बार, और इस बार अलग इसलिए है क्योंकि इससे पहले सेल्टॉस में आई थी और EV6 के अंदर जो है वो ये वाली की फॉब आती थी। तो अब किया धीरे धीरे करके जो है स्टैंडर्ड करना चाहता है, इसलिए ये वाली की फॉब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाते हैं एंड देयर इज द इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन। जो इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन की पोजीशनिंग है वो स्टीयरिंग अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे हो यानी कि टी बना रहे हो स्टीयरिंग पे तो वो थोड़ी दिखाई नहीं देगी, थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा। गाड़ी होगी स्टार्ट। अब यहाँ पर जो है डी मोड पे डाल लेता हूँ। वैसे तो इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और आप चाहो तो उनका इस्तेमाल कर सकते हो, इनको भी जो है मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं और आपको एक क्विक एक्सेलरेशन दिखाते हैं। So, दोस्तों दिस इज द ओनली इंजन इन द सेगमेंट जो मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ में आता है। यानी कि आप खरीद सकते हो एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप खरीद सकते हो एक 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन और आप खरीद सकते हो एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 3 ट्रांसमिशन एक इंजन ऑप्शन के साथ में, वो भी डीजल में। कौन सा OEM है जो ऐसा देता है? Hyundai के पास में सेम इंजन है बट स्टिल दे डू नॉट ऑफर द सेम टाइप ऑफ ट्रांसमिशन ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बेहतरीन ट्रांसमिशन मिल रहा है। चलिए जानते हैं इस ट्रांसमिशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इस इंजन के बारे में बात करता हूँ। देखो दोस्तों है तो ये Hyundai की इंजन, लेकिन क्योंकि किया एंड Hyundai सिस्टर कंसर्न है तो वहां पर जो इंजन ऑप्शन इस्तेमाल किए गए हैं सेम इंजन है, टेक्नोलॉजी सेम है एंड इट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ power, it produces the same amount of torque which is also offered in Hyundai Venue and Kia Seltos। इन दोनों के अंदर जो है वो आता है एंड यहाँ पर और भी गाड़ियों के अंदर जो है वो आता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये जो इंजन है काफी टाइम से अभी जो है वो फिलहाल Hyundai के अंदर आता है एंड ये एकमात्र ऐसा डीजल इंजन है जो 15 लाख के अंदर अंदर जितनी भी गाड़ियां उसके अंदर ऑफर हो रहा है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट SUV में देखें तो नेक्सॉन, सेल्टॉस, क्रेटा, वेन्यू एंड सोनेट, इन 4-5 के अलावा ऑब्वियसली XUV3W के अलावा कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर डीजल इंजन ऑफर नहीं करती। जबकि कॉम्पैक्ट SUV में 9 कॉम्पिटिशंस हैं, यानी कि 9 एंट्रीज हैं एंड सब कॉम्पैक्ट SUV में भी 6 से ज्यादा SUVs ऑफर होती हैं। बट स्टिल डीजल जो है बहुत ही लिमिटेड OEMs प्रोवाइड कर रहे हैं। किया इज वन सच ब्रांड। तो थैंक्स टू किया कि उन्होंने डीजल इंजन को भी इक्वल महत्व या इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। यहाँ पे ये जो इंजन है वो एक्चुअली दोस्तों बहुत रिफाइंड है। और जब हम डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं तो हम शोर के बारे में, NVH के बारे में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ में आता है। बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे केस जो है थोड़ा डिफरेंट है। जब आप इस इंजन को चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में कितने अच्छे लेवल पे Hyundai ने एंड किया ने इसके ऊपर काम किया है कि NVHs जो है वो बहुत रिड्यूस हुए हैं। नो डाउट एनी डे इसकी जो आवाज है उससे आप समझ जाओगे कि डीजल इंजन है, बट जो अंदर आने वाले वाइब्रेशंस हैं उनको चेक किया गया है, उनको रिड्यूस किया गया है प्रॉपर इंसुलेशन के साथ साथ। इस अमाउंट की इंजीनियरिंग यूज की गई है तो इंजन रिफाइंड लगे। तो स्टीयरिंग पे बात हो या बात हो यहाँ पे गियर लीवर की या बॉडी पैनल पे किसी भी पार्ट के बारे में हम बात करें, वहां पर वाइब्रेशन 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वाइब्रेशन। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो डीजल इंजन की खासियत है तो पूरी गाड़ी को एक बॉडी रोल देती है और फिर वो स्टार्ट होने के बाद में जब एक सर्टेन RPM अचीव कर लेती है तब जो है वो यहाँ पर आप स्टेबल होते हुए देखते हो व्हीकल को। यहाँ पे इस इंजन के साथ में ऐसा नहीं है। आप शुरुआती RPM से ही इस इंजन को देखोगे कि बेहतरीन आपको रिफाइनमेंट ऑफर ये करती है और गाड़ी को स्टेबल रखती है। तो इंजन रिफाइनमेंट के बारे में हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, लेकिन अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो हल्का सा टर्बो लैग है जो कि खासियत है किसी भी डीजल इंजन की। तो वो टर्बो लैग जैसे ही ये टर्बो एक्टिवेट होता है उसके बाद में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके अंदर आ जाती है एंड ये 80, 90, 100
110 तक बहुत अच्छा रैप करता है। 110 के बाद में थोड़ा फ्री होने लग जाता है, उसके बाद जैसे आप 140 150 के आसपास टच करोगे कंप्लीटली फ्री हो जाता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्चुअली इसके अंदर नहीं बचती। अभी बार बार जो है वो इसलिए मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि इसके अंदर है एडास लेवल 1 और ये लेन कीप असिस्ट को जो है यहाँ पर एक्टिवेट रखता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेवल 1 के अंदर नहीं आता है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पर भी जो है वो आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं ऑफर किया गया। तो 10 एडास के फीचर्स हैं जो लेवल 1 को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, इंजन के बारे में बात कर ली है, परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात कर ली है। परफॉर्मेंस के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। जब इस इंजन को आप पहाड़ पे लेके जाओगे ना, तो बेहतरीन टॉर्क होने की वजह से ये बहुत ही इजीली मैन्यूवर करेगा और गाड़ी को जो है वो स्टेबल रखेगा। क्योंकि स्टेबिलिटी का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास में हिल होल्ड असिस्ट नहीं है तो आपको ज्यादा आरपीएम देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी और आपको हैंड ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस चीज से बचने के लिए आपके पास में ज्यादा टॉर्की इंजन होना चाहिए, जो यहाँ पर किया सोनेट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। आई जस्ट लव दिस इंजन एंड एक्चुअली में मुझे किसी दिन भी डीजल खरीदना हो या मुझे टीडीआई खरीदना हो, आई विल बी गोइंग फॉर डीजल इंजन फॉर सम रीजंस, क्योंकि इसके अंदर आता है 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कैन यू बिलीव दैट? मतलब अमेजिंग टॉर्क है ये फॉर अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्चुअली। दोस्तों और बात करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में। तो इसका जो स्टीयरिंग है वो एक्चुअली में राइटली वेटेड है। अच्छा अमाउंट ऑफ ग्रिप आपको मिलती है क्योंकि यहाँ पे थंब कंट्रोल्स दिए गए हैं। फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे डी शेप है, जिसकी वजह से ये आपके पैरों में भी जो है वो स्ट्राइक नहीं होता। अगर आपकी प्रोफाइल बड़ी है तो बिल्कुल भी आपको जो है वो परेशान नहीं करेगा। बेहतरीन ग्रिप होने की वजह से आपके पास में कमांडिंग पोस्चर आपको मिलता है, जिसकी वजह से जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यहाँ पर हो तो आप इजिली जो है वो निकाल पाओगे। कट्स अगर आपको लेने हो किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इमरजेंसी हो तो वहां पर भी आप इजिली जो है वो कट कर पाओगे, क्योंकि अननेसेसरी का प्ले नहीं है इस स्टीयरिंग के साथ में। तो वो लोग जो थोड़ा प्ले को लेके परेशान रहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं है कि फ्रीली जो है वो घूमे इसका स्टीयरिंग, तो वो नहीं है। तो आई लव दिस स्टीयरिंग एंड द गुड पार्ट इज ये स्टीयरिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ। Hyundai अगर आप देखो तो वहां पर बहुत लाइट वेटेड जो है वो पहले स्टीयरिंग रखता था। अब क्योंकि जब से किया आया है, एक प्रीमियम कैरेक्टर जो है वो जुड़ा है किया आने की वजह से, तो यहाँ पर किया के साथ में ये स्टीयरिंग जब आता है तो वो विश्वास भी जो है वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर होते हैं एंड जब रियर में डिस्क ब्रेक्स ऑफर होते हैं तो आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम होती है। एंड किया ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि अब ब्रेकिंग डिस्टेंस रिड्यूस होगी 43 मीटर्स हो गई है अगर आप यहाँ पे 100 प्लस चल रहे हैं तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होने की वजह से कॉन्फिडेंस आता है एंड पैनिक सिचुएशन में वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है जो एक्चुअली आप सिंगल डिस्क यानी कि फ्रंट के डिस्क ब्रेक्स के साथ में देखते हो। ऑब्वियसली जब फ्रंट के डिस्क ब्रेक्स होंगे तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो ज्यादा रहेगी। रियर के डिस्क ब्रेक्स आने की वजह से अब ये ज्यादा सेफ भी हो जाती है। विजिबिलिटी के मामले में आई विल बी गिविंग 9 on 10 मार्क्स एंड द रीजन इज आपके पास में डैशबोर्ड विजिबल होता है, पतले ए पिलर्स हैं जिसकी वजह से आप यू टर्न भी मार रहे हो या फिर हेयर पिन बैंड पे हो तो जब आप यू टर्न मारोगे वहां पर भी तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता इतना व्यू कि आपके साथ में इस वाले पोजीशन पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो, तो वो चीज जरूर है। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के लिए एक चीज अच्छी है डीआरवीएम। तो जैसे ही मैं डीआरवीएम देखूं पीछे अगर आप देखो तो यहाँ से जो है वो स्क्रीन एक्टिवेट हो गई है और ये स्क्रीन इस वजह से तो ये जो स्क्रीन है मुझे पीछे का जो व्यू दिखा रही है, तो अभी जो है ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली क्रिएट नहीं होने देती। 360 डिग्री कैमरा आ गया है, आप चाहो तो घर बैठे व्यू देख सकते हो कहीं पर भी। अगर आप मार्केट में गए हो, ऐसा ना हो कि कोई आपकी गाड़ी टो करके ले जा रहा है, सामान चोरी कर रहा हो, तो लाइव आप अपनी जो है वो यहाँ पे व्यू देख सकते हो। लेकिन वो टॉप व्यू है, इन चारों कैमरा को लेके एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है कि वो लाइव आपके एप्लीकेशन पे जो है वो कैमरा बता सके कि आपके गाड़ी के चारों तरफ कौन लोग हैं। तो एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओनर्स के बीच में जो है वो जरूर लेके आती है। अब जरा दोस्तों स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, बॉडी रोल जो है वो किसी भी एसयूवी की फेवरेट होती है। ये मोनोकॉक चैसी के ऊपर बेस्ड है, बट जो बॉडी रोल है वो इनॉर्मसली लेस है, बहुत ही कम है। राउंड द कॉर्नर आपको हल्की फुल्की महसूस होगी, जिसको आप एक्चुअली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो ऐसी चीज है जो हर एसयूवी में आनी निश्चित है। आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। आप कितना अगर आप लोअर करोगे तो वो हैचबैक बन जाएगी गाड़ी, तो आप उसको एसयूवी नहीं कह सकते हो। अगर आप हाइट बढ़ाओगे उसकी, अगर वो एसयूवी की श्रेणी में आती है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो एसयूवी लोग बोलते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हाइट बढ़ने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिसलोकेट होगी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर डिसबैलेंस होगी तो नो डाउट बॉडी रोल जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये रीजन है कि बॉडी रोल हल्की फुल्की है बट एक्चुअली इग्नोरेबल है और आप परेशान कभी नहीं होगे, ऐसा अमाउंट ऑफ बॉडी रोल इसके अंदर नहीं है। सो स्टेबिलिटी के मामले में गुड मार्क्स। जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी जो है वो
ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर नहीं करती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पैनिक ब्रेक मारते हैं, लॉक्स हो जाते हैं व्हील, एंड एक डायरेक्शन है, यूनि डायरेक्शन जो है वो पाथ यहाँ पर गाड़ी ले लेती है, वो यहाँ पर एक्चुअली में नहीं है। हैंडलिंग के मामले में गजब हैंडलिंग है, मोनोकॉक चैसी होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, ये सपोर्ट जरूर करती है। तो आप इधर से उधर अगर आप लेन भी चेंज कर रहे हो, आपको क्विक लेन चेंज करनी है, तो ये ईजी हैंडल करती है। ऐसा नहीं है कि वेट के साथ में मोमेंटम गेन होते ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाए और अगर आप पैनिक ब्रेक मार रहे हो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो गाड़ी जो है फिसलती हुई एक डायरेक्शन में चली जाए, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी। तो हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी दोनों के मामले में गुड मार्क्स। एंड ऑल्सो द रीजन इज जो मैकफर्सन स्टड्स इस्तेमाल किए गए हैं, गुड मैकफर्सन स्टड्स की जो ट्विकिंग है वो काफी अच्छी की गई है, जिसकी वजह से ना केवल पॉट होल्स अभी अच्छे से कवर करती है, बट आपको जो है वो बेहतरीन कंफर्ट भी देगी एंड अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पर ऑफर करेगी। अच्छा देखो, माइलेज के बारे में जरा बात कर लेते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैं फिलहाल इसको सिटी में चला रहा था, बहुत गंदा चलाया, तो तकरीबन 13.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी MID में शो रहा है। बट अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे ना, आई कैन एश्योर यू एनी डे ये हाईवे पे 20 से ऊपर का माइलेज देगी, एनी डे। मतलब 20 से ऊपर इजिली, अगर आप 60, 70, 80 तक ना या अंडर 100 क्रूज कर रहे हो, बेहतरीन माइलेज आपको देगी। इनफैक्ट सिटी में भी इट इज लायबल टू गिव अराउंड 16-17 किलोमीटर पर लीटर, बहुत इजीली आप इसे निकाल सकते हो। और हाईवेज की तो कहानी नहीं। किया ने एक चीज और यहाँ पर बताई कि वो अपने प्रोडक्ट को लेके इतना ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं कि अभी अगर हम इसके ओनरशिप कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो रिड्यूस हुई है, स्पेशली इन द डीजल इंजन। तो जब हम डीजल इंजन के बारे में बात करते हैं तो अगर रिडक्शन इन ओनरशिप मीन्स एक्चुअली में हैप्पी कस्टमर्स को यहाँ पर वैल्यू देना, यानी कि कस्टमर्स को और डिलाइटेड फील कराना, वो चीज के ऊपर यहाँ पे किया ने काम किया है। अच्छा, हेडलाइट टेक्नोलॉजी एंड टेल लाइट टेक्नोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो आपको रियलाइज होगा कि LEDs दी गई हैं तो लो बीम एंड हाई बीम पे अच्छा व्यू दे देगी, रात में परेशान नहीं होंगे आप। और हाई बीम का मैं कमेंट करने से पहले बचूंगा, रीजन बीइंग हाई बीम पे जो है वो अक्सर OEM जो है वो अच्छा एमेलगम नहीं कर पाते। अब इसके साथ में क्या सीन है मुझे नहीं पता, रात में किस दिन हमारे पास में जब किया सोनेट आएगी तो मैं चलाऊंगा एंड डेफिनेटली आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है वो हाई बीम के ऊपर काम किया गया है। IRBM की बात करें तो अच्छा IRBM है, रात में नहीं चलाया तो इसका जो ऑटो IRBM है उसके बारे में कमेंट करने से बचूंगा। लेकिन व्यू जो है वो पीछे का जो विंडशील्ड है उसका प्रॉपर व्यू आ रहा है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, जो सी पिलर है वो दोनों भी यहाँ पर कवर हो जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। जो पीछे के हेडरेस्ट हैं वो ऐसा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से जो वो पीछे का व्यू कहीं से प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा है। दोस्तों, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर काम किया है, उसके अंदर सीनिक ब्यूटी जो है वो फिलहाल देखते हो आप अलग अलग मोड्स में यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी इको मोड पे डाला या नॉर्मल मोड पे डाला, स्पोर्ट्स मोड पे डाला, तो अलग अलग थीम्स यहाँ पर आ जा रही हैं। स्पोर्ट में थोड़ा रेड हो जा रहा है, पीछे का बैकग्राउंड थीम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जब हम बात करते हैं क्लस्टर की तो वो हल्का सा रेड हो जाता है, इनफैक्ट उसके अंदर हाईलाइट्स भी जो है वो रेड कलर के आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर ही दिया गया है, इसके अंदर भी अलग अलग मोड्स हैं। आप स्नो में चलाओगे, मड में चलाओगे, सैंड में चलाओगे, तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल के जो मोड्स हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर आप स्विच कर सकते हो। एंड ये फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप 4x2 होने की वजह से इसको थोड़ा अंडररेट कर लो, ऐसा नहीं है। जब आप कहीं ऐसे ट्रिकी सिचुएशन में फंसोगे, स्पेशली इन स्नो या किसी ऐसी सिचुएशन में, ये तो ये ऑटोमेटिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। स्नो के ऊपर डालोगे तो वो उसी तरीके से टायर्स को हल्का हल्का करके घुमाएगा ताकि एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सके। एर्गोनॉमिकली इट इज डिजाइन वेरी गुड, और मेरे कंट्रोल्स जितने भी यहाँ पर हैं, स्टीयरिंग के हों या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के हों, या इनफैक्ट अगर आप नीचे कुछ कंट्रोल्स देखें जैसे वेंटिलेटेड सीट्स है, सारे मेरे हाथ के आसपास ही दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कहीं और जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो हमारा टेंशन जो है वो हाईवे पे रहता है, ड्राइव करते टाइम रहता है। तो आपको एक टाइम आएगा, ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप शॉर्टकट समझ पाएंगे कि यहाँ से दबाऊंगा और बिना देखे अगर दबाऊंगा तो मुझे पता है कि क्या दबेगा। जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, अगर मैं इधर दबाऊंगा तो मुझे DRBM एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो इसी तरीके से डिजाइन की गई हैं ताकि आपके हाथ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। 360 डिग्री कैमरा की अगर हम बात करें तो व्यू एंगल काफी अच्छा है, बेहतरीन व्यूइंग एंगल है। एंड सेल्टॉस जैसा ही जो है वो कैमरा है, मेरे ख्याल में सेम ही ग्रेड का जो है कैमरा इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सीट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई हैं, तो आप यहाँ से 4 वे एडजस्ट कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉनिक सीट्स को, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट जो है वो आपको अभी भी मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओवरव्यू का जो डिजाइन है वो भी इस तरीके का है कि आपको पीछे का व्यूइंग एंगल बेहतरीन मिलता है, नो कंप्लेंट्स ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अभी भी किया काम कर सकती थी, वो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आना। वो कंफर्ट लेवल को थोड़ा रिड्यूस जरूर करता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आता तो बेहतरीन एग्जाम्पल ही सेट करती इस सेगमेंट में। सेफ्टी को ज्यादा ध्यान रखा गया है बिकॉज ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री। Hyundai एंड किया ने जो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ज्यादा इंप्रूव किया है। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड दे रही है किया, एंड इनफैक्ट Hyundai के भी अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट के बारे में बात करें, ग्रैंड i10 नियोस होगी तो वहां पर भी 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ऑफर होते हैं।
अच्छा, मैं पैडल शिफ्टर्स के बारे में बात करना भूल गया। मैं जैसे ही इसको मैनुअल मोड पे डालूंगा तो आप मैनुअली भी जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आगे और पीछे करके, और आप चाहो तो इन पैडल्स से भी इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, एंड प्लस माइनस आप यहीं से कर सकते हो। तो वो लोग जिनको मैनुअल का मजा लेना है उनके साथ में भी जो है वो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आते हैं। ये थोड़े से स्पोर्टियर कैरेक्टर जरूर ऐड करते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो एक्चुअली फ्रंट सीट्स के लिए ही है। जो रिमाइंडर, जो अलर्ट है जिसको हम कहते हैं, वो पीछे वाली सीट के लिए जो है वो नहीं दिया गया है, और वहां पर मुझे लगता है कि किया को थोड़ा काम करना चाहिए था। रियर रो के लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है। एसी की जो कूलिंग है वो मैं तो अभी सर्दियों में चला रहा हूँ तो ठीक है, मतलब उसमें हीटिंग में अगर हम बात करें, हीटर के बारे में बात करें तो वो ठीक है। कूलिंग के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा बिकॉज एप्ट टेम्परेचर नहीं है, बट अभी भी जैसे गर्मी हम लोगों को लग रही थी तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 26 डिग्री पे जो है वो टेम्परेचर सेट है, तो अच्छा काम कर रहा है फिलहाल। तो गाइस, वायरलेस चार्जिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसको वो वेंटिलेशन के साथ में आता है। अक्सर वायरलेस चार्जिंग के साथ में ना अगर आप पीछे वाला सर्फेस देखो तो वो गर्म होने लग जाता है, तो वहां पर जो है वो वेंटिलेशन दी गई है तो अब ठंडा रहेगा। वायरलेस चार्जिंग जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो आपका फोन चार्ज होगा, एंड दैट टू तभी आप कर सकते हो जब वायरलेस चार्जिंग आपका फोन यहाँ पर जो है वो सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता तो ये इट इज ऑफ नो यूज। सो गाइस, ये तो था डीजल का ड्राइव रिव्यू। आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को जो किया सोनेट खरीदना चाहते हैं, ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में अभी जो है वो खरीदना चाहते हैं, एक अपग्रेड चाहते हैं अपनी जिंदगी में। दिस कुड बी अ ग्रेट एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर ऐसी आई हैं जो सेगमेंट बेस्ट हैं, फर्स्ट इन सेगमेंट है एंड नई इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसका रियर रो कंफर्ट के थोड़े इश्यूज थे, वो यहाँ पर जो है वो किया ने इंप्रूव किए हैं। एक स्कूप दिया है ड्राइवर सीट में ताकि स्पेस बन सके, एंड अंडर थाई सपोर्ट के साथ साथ शोल्डर रूम, इन दोनों के साथ में जो है वो काम किया है, जिसकी वजह से अब तकरीबन 21 मिलीमीटर का जो है वो अंडर थाई सपोर्ट ज्यादा मिलता है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर का, विच इज गुड। एंड अब ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट हो गई है, रिफ्रेश्ड हो गई है, लुक्स इसके जो है वो अब नई जनरेशन किया सिग्नेचर के साथ में आने लग गए हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें, कमेंट कीजिएगा नीचे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है एंड विल बी रिप्लाइंग इट टू यू। एंड फॉर नेक्स्ट टाइम, इन कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।